ईरान ने साबित कर ही दी अपनी ताकत। दुनिया से मनवा ही लिया ईरान ने लोहा। ईरानी क़यादत के फैसलों ने सुपर पावर के गुरूर को खाक कर दिया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें देखिए, ये दोनों तस्वीरें ऐसी तस्वीरें हैं जिनके इर्द गिर्द तमाम दुनिया की खबरें अभी बन रही थी और इन्हीं दोनों तस्वीरों के वजह कर जो हालात बने हैं उसने पूरी दुनिया पर एक अलग तरह का जो है वो मंजर सामने ला दिया था कि किस तरह से दोनों लोग टकरा गए थे जब ईरान पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स गिराए थे। उसके बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने जो कदम उठाया उससे अमेरिका हैरान हो गया। अमेरिका ने कभी यह सोचा नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि ईरान जैसा छोटा देश जो अमेरिका के मुकाबले में छोटा है, पैसे से छोटा है, ताकत से छोटा है, मिलिट्री पावर से छोटा है, स्ट्रैटेजिक्स में छोटा है, वो कोई ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने अपने फैसलों से सुपर पावर के गुरूर को खाक कर दिया है। अमेरिका ने आखिरकार मान लिया है कि ईरान में है दम। पेंटागन ने कहा, जी हां, जो पेंटागन अमेरिका के दिफाई निजाम का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, पेंटागन ने कहा कि ईरान के हमले से अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा है। यह मान लेने अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ईरान के हमले से, ईरानी मिसाइलों के हमले से नुकसान पहुंचा है। यह पेंटागन ने माना है कि ईरानी मिसाइलों के हमले से अमेरिका के एयर बेस को नुकसान पहुंचा है। पेंटागन यह कह रहा है, साबित हुआ कि ईरान ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि हमला करके दिखाया। यह साबित हो गया, यह साबित हो गया कि ईरान सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करता भी है। ईरान ने यह कहा था कि हमारा अंजाम चाहे जो हो, हम मौत से नहीं डरते, हम शहीद होने से नहीं डरते, शहादत तो हमारी विरासत है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो है ईरान अमेरिका का बहुत बड़ा एक बेस था, इसी अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। तो वो जो एयर बेस पर जो संचार तंत्र था, एक गोल सा गुंबद जो भी आपको दिखाया, उसे ईरान के मिसाइल हमले में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और यही वो बात है जिससे वजह कर कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो परेशान हो गया। अमेरिका को लगा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हमला हो जाएगा। इसराइल बनाम ईरान जंग के वाकयात को भला कौन भूल सकता है। दुनिया ने देखा और हमने आपको दिखाया, हमने कई वीडियोस बनाए, कई शोज बनाए, आपको दिखाया कि जंग के आगाज के दौरान लोगों की सोच क्या थी और जंग के दौरान किस तरह से दुनिया भर के लोगों की सोच बदलती चली गई। मिड ईस्ट में खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने वाला इसराइल कैसे ईरान के हमले को दुनिया से छुपाता रहा। ईरान के मिसाइल से जो हमले हुए हैं इसराइल को, इसराइल उसे छुपाता रहा। ईरानी मिसाइलों से इस्राएली शहरों को जो तबाही पहुंची उस पर चादर डालने की नाकाम कोशिश करता रहा। कौन? इसराइल। और इसराइल को साथ मिलता रहा किसका? अमेरिका का। और इसराइल के हमले के समर्थन में ही अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमले कर दिए। B-2 बॉम्बर जो कहा जाता है कि बंकर बस्टर्स बम जो गिराता है, जिसने ईरान के 3 न्यूक्लियर बराकिस पर हमले किए थे। उसमें नतांज था, उसमें फर्दो था और उसमें इस्फहान था। इन तीनों न्यूक्लियर बराकिस पर जैसे ही हमला हुआ तो चूंकि अली खामनई ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारे दुश्मन इसराइल पर जो हमला करने में मददगार होगा, यानी इसराइल पर अगर हम हमले कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई इसराइल की मदद करेगा तो हम उस पर भी हमला करेंगे। ये अली खामनेई ने कहा था, ये अली खामनेई ने कहा था, आयतुल्लाह अली खामनेई ने। आप देखें इन्हें, ईरान के रहबर आला, इन्होंने ऐलान किया था कि चूंकि इसराइल ने हम पर जंग थोपी है, चूंकि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, तो ईरान उसे न सिर्फ जवाब देगा बल्कि उसे सजा भी देगा। और अगर इस असना में, अगर इस दौरान इसराइल की कोई मदद करता है, ईरानी हमले से बचाव के लिए इसराइल की कोई मदद करता है, या इसराइल के साथ हमले में कोई मुल्क शामिल होता है ईरान के खिलाफ, तो ईरान उसे भी जवाब देगा। ईरान उस पर भी, उसके भी इंटरेस्ट पर, उसके भी अहदाफ पर निशाना साधेगा, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यह आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था और वही आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह करके दिखा दिया। क्या किया? आयतुल्लाह अली खामनेई के फैसलों के बाद क्या हुआ? 23 जून को मिड ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, उनमें से सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कहां पर है? कतर में। कतर के दोहा से करीब अल उदैद नाम का मिलिट्री बेस अमेरिका का मिड ईस्ट में सबसे बड़ा बेस है।
मिलिट्री बेस अमेरिका के, जहां अमेरिका की फौजी रहते हैं, जहां अमेरिका के फाइटर जहाज रहते हैं, जहां अमेरिका के साजो सामान रहते हैं, जहां अमेरिका के हथियार रहते हैं, जहां अमेरिका के बहुत सारे दूसरे चीजें रहती है, मिसाइल रहते हैं, तो उस पर जो कि सबसे बड़ा बेस था अमेरिका का बेस मिड ईस्ट में, वो था कतर के अल उदैद में। कतर के अल उदैद में ईरान ने हमला कर दिया था 23 जून को। शुरू में अमेरिका ने यह कहा कि यह बहुत मामूली हमला है और हमें तो पहले से पता था और हमने तमाम जो मिसाइल थे उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन क्या होता है, लेकिन तकरीबन 2 हफ्तों के बाद पेंटागन ने यह माना, पेंटागन ने तस्दीक की कि ईरान की जानिब से किया गया बैलिस्टिक मिसाइल हमला कतर के दारुल हुकूमत दोहा के करीब वाक़ अल उदैद एयरबेस पर हुआ, जहां अमेरिकी फौज का मरकजी कमांड यानी हेडक्वार्टर कायम है। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल के मुताबिक हमले से बेस पर मौजूद आलात और तंसीबात को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह माना गया, यह कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। हालांकि बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे ने सैटेलाइट तस्वीर का, बार बार जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अभी फिर दिखाएंगे, सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया करते हुए इंकशाफ किया कि हमले में एक जियोडिस्क डोम जी हां, उसे नुकसान पहुंचा है और यह अमेरिकी अफवाज के महफूज मवासिलाती निजाम यानी संचार तंत्र जो कहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि उसके लिए इस्तेमाल होता था। यह हमला कब हुआ था? 23 जून को। उस वक्त किया गया था जब अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर मकामात पर फजाई हमले किए थे। उसके बाद ईरान ने अल उदैद बेस को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने कहा था कि अगर आप या कोई भी मुल्क अगर इसराइल के साथ मिलकर हमले करता है तो हम उसको भी जवाब देंगे, और ईरान ने यह किया। सवाल उठ रहे थे, क्या ईरान ने सिर्फ धमकी देने के लिए बातें कही हैं? क्या ईरान बड़बोलापन दिखा रहा है? क्या ईरान ने बड़ी बड़ी बातें? ये वो तस्वीर देखिए, ये दिखा रहा हूं आपको। आप ये देखिए, ये पहले था, हमले के बाद क्या हाल हुआ है देखिए, यहां धुआं धुआं नजर आ रहा है आपको इस दायरे के अंदर, देखिए। और ये देखिए हमले से पहले का निशाना, यही जो गोल दायरा है, जो डोम था, उसी पर फख्र था। संचार तंत्र को निशाना बनाया है। हमले के फौरन बाद अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के सालसी में जंग बंदी अमल में आई और 12 रोज ईरान से इसराइल जंग का खत्म हो गया। इस हमले के बाद जब ईरान ने यूएस के बेस पर कतर में निशाना बनाया, तो उस हमले के बाद ही फिर सीज फायर हुआ है।